हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरवंश स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 के लिए कॉन्सेप्ट। आइए जानते हैं उसका कॉन्सेप्ट। जैसे त्रिकोणमिति लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जाना है कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। ये जो त्रि लिखा हुआ है इसका मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप, अर्थात तीन कोणों की माप। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और इस त्रिभुज में आपको 6 चीज़ दिखाई दे रहा है। इसमें 3 भुजा हो गया और 3 कोण है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण का नामकरण करेंगे। जैसे ए, बी और सी, और ये हो गया समकोण। दोस्तों, इस त्रिभुज में यानी कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। और इसका पहले भुजा का नाम जानेंगे। ए बी जो रेखा देख रहे हैं इसका नाम हो गया आधार। इसको इंग्लिश में बेस भी कहते हैं। ये जो बी सी रेखा देख रहे हैं इसका नाम हो गया लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और ये तिरछी रेखा देख रहे हैं ए सी, इसका नाम कर्ण। तो इसमें 3 भुजा और 3 कोण दिखाई दे रहा है। ये जो ए बी रेखा है इसका नाम हो गया आधार, और जो ये बी सी दिखाई दे रहा है इसका नाम हो गया लंब, और जो ए सी है इसका नाम हो गया कर्ण। अब ये जो दो न्यून कोण है इस दोनों में से किसी एक को थीटा मानेंगे। या तो आपको सी को मानना होगा या तो ए को मानना होगा। अगर आप ए को मानते हैं थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा हो गया लंब, और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और जो बाकी बच गया वो आधार हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 है। कौन कौन है आइए जानते हैं। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो दो भुजा का अनुपात है। जैसे देखिए, जैसे ये लंब हो गया, लंब और कर्ण का अनुपात जो है उसके लिए साइन थीटा का प्रयोग किया गया है। आइए हम लिखते हैं साइन थीटा के लिए अनुपात लंब बट्टा कर्ण। दूसरा जो है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए जो अनुपात प्रयोग किया गया है आधार और कर्ण के साथ, तो लिखेंगे आधार बट्टा कर्ण। और तीसरा जो है टेन थीटा। तो टेन थीटा जो है वो लंब और आधार के लिए अनुपात यूज किया गया है, लंब बट्टा आधार। अब ये तीनों का विपरीत होगा। जैसे साइन है तो साइन का विपरीत हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जैसे लंब के साथ कर्ण का अनुपात था, लंब के साथ कर्ण का अनुपात था, अब सेम उसी का विपरीत होगा कर्ण के साथ लंब का अनुपात। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। फिर उसी प्रकार कॉस का विपरीत होगा सेक थीटा। सेक थीटा जो होगा, जैसे देखिए कॉस थीटा जो है वो आधार और कर्ण का अनुपात है, आधार और कर्ण का अनुपात है कॉस। सेम उसी प्रकार से इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण और आधार का। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे कॉस थीटा और आधार बट्टा कर्ण होता है, उसी प्रकार से इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। अब यहाँ देखिए तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा है टेन थीटा। तो जो टेन थीटा है वो लंब और आधार का अनुपात है, तो लंब बट्टा आधार हो गया। और इसका उल्टा जो होगा कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा। अब यहाँ पे देखना है आपको कि लंब और आधार के अनुपात के बदले में टेन थीटा का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार टेन का उल्टा कॉट होता है। इसके लिए आधार और लंब के अनुपात का प्रयोग किया गया है।
तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बट्टे लंब। अब इसको एक और आसान तरीका से याद करने के लिए एक और तरीका हम यूज कर सकते हैं। आइए, यहाँ पर लिखेंगे लाल कक्का। यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि एल का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है। एल का मतलब हो गया लंब और के का मतलब हो गया कर्ण और ए का मतलब हो गया आधार। आधार हो गया। चलिए, जैसे यहाँ पे बट्टा डालेंगे, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा। साइन का उल्टा लिखेंगे कोसेक थीटा और कॉस का उल्टा लिखेंगे सेक थीटा और टेन का उल्टा लिखेंगे कॉट थीटा। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। सेम उसी प्रकार इसका विपरीत याद करेंगे, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।